नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, तो आप लोग ये वीडियो भी देखिए और नेक्स्ट वीडियोस भी देखते रहिए। नमस्कार। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अब तक कि हमने टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हमने पढ़ा कि सबके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? पास्ट टेंस हम पढ़ने लगे थे। ठीक है, हमने पास्ट के बारे में पढ़ा कि पास्ट क्या होता है, जो बीते हुए समय के बारे में बता रहा है उसको पास्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़े थे कि पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, उसको फिर हमने कंपेयर किया कि प्रेजेंट टेंस से। जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, सेम पास्ट इंडिफिनिट भी होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम अभी जो हो रहा है उसको बताते हैं और पास्ट में जो हो चुका है उसको बताते हैं। ठीक है, अब पास्ट इंडिफिनिट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था वैसे हम अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जैसा ही होता है, जो कि एक ऑन गोइंग एक्शन को बताता है। ठीक है, लेकिन अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो क्या बताएगा वो? पास्ट में ऑन गोइंग एक्शन को। प्रेजेंट में नहीं बताएगा, पास्ट में ऑन गोइंग एक्शन को बताता है। मतलब जो पास्ट में जो एक्शन जो हो रहा था उसको दिखाता है। ठीक है, तो जो पास्ट में जो एक्शन जो हो रहा होगा वो पास्ट में हो रहा था लेकिन अनफिनिश्ड जैसा रहेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे वह पढ़ रहा था, तो वो क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। राम जा रहा था, अभी नहीं जा रहा। ठीक है, जा रहा था, पास्ट की बात हो रही है कि भाई पहले कभी जा रहा होगा, उसकी बात हो रही है राम जा रहा था। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं? वाक्य में क्या लगा होता है? सेंटेंस जो होगा उसमें रहा था, ठीक है, रहे थे और रही थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वह पढ़ रहा था, क्या लगा हुआ है? रहा था। ठीक है, सीता खाना बना रही थी, तो बना रही थी। ठीक है, तो रहा था, रहे थे, रही थी लगता है। ठीक है, अब इसका भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट में का था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसमें भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट होगा। फर्क क्या हो जाएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसमें वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता था? EJMR। ठीक है, EJMR होता था। अब इसमें क्या होगा? वाज और वर। ठीक है, वाज और वर। कुछ लोग इसको वेयर बोलते हैं, वाज और वेयर, कुछ लोग इसको वर बोलते हैं। ठीक है, वाज और वर। ठीक है, अब लगेगा कैसे? तो पर्सन को समझ लेते हैं। हमारी पहले भी हम बताए थे पर्सन 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, और तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, हमने बताया फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जैसे जो बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उसमें प्लूरल हो जाएगा वी। इसके बाद सेकंड पर्सन क्या होता है? जिससे बात कर रहे हैं, तुम, यू हो जाएगा सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या बताया हमने कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में, तो ही, सी, इट, ये सब क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हमने ये चीज़ बताया। तो यहाँ पे अभी जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन में जैसे आई है तो उसके साथ क्या लगेगा? वॉज। ठीक है, और इसका प्लूरल जो है जैसे वी हो जाएगा, उसके साथ क्या लगेगा? वर, चाहे वेयर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पर्सन में यू के साथ क्या लगेगा? वेयर ही लग जाएगा, वर लग जाएगा। ठीक है, और थर्ड पर्सन में जैसे सिंगुलर जहाँ पे होगा, सिंगुलर जैसे ही, सी, इट या कोई भी नेम कुछ होगा, वहाँ पे क्या लगेगा? वाज लगेगा। और जब प्लूरल हो जाएगा, जैसे दे लगा हुआ है या फिर मल्टीपल जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? वर लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोला राम जा रहा था,
हम पहले हमने बताया राम जा रहा था, ठीक है। राम तो जा अब रहा इसमें था। कैसे बनाएंगे, राम क्या है, Subject. सब्जेक्ट, समझ में आ गया। जा रहा था तो जाना क्या हो गया, Verb. वर्ब, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट राम प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हमने क्या किया, राम, अब इसके साथ क्या लगेगा, Was वॉज, ठीक है। अब क्या होगा, going. वर्ब, तो वर्ब लग गया गो, और उसमें आईएनजी तो इंग, तो राम वाज गोइंग, राम वाज गोइंग, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम गा रहे थे, हाँ। ठीक है। तो इसमें हम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, गा रहे थे तो गाना क्या हो गया, Singing. वर्ब हो गया। तो क्या हो जाएगा, अब वी क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, Were. वर, ठीक है। तो वी वर सिंगिंग, ठीक है, वी वर Singing. सिंगिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे वह स्कूल जा रहा था। अब इसमें क्या है, वह क्या है, He. सब्जेक्ट, Subject. जा रहा था क्या हो जाएगा, वर्ब, Verb. और स्कूल क्या हो जाएगा, Upset. ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, स्कूल Upset. ऑब्जेक्ट। तो क्या होंगे, ही वॉज, He was. ठीक है। Going. इसके बाद गोइंग, क्योंकि वर्ब है, तो ही वॉज गोइंग अप School. टू स्कूल, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू School. स्कूल, समझ में आ गया। वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ये अगर प्रेजेंट में तो क्या बोलते हैं, वह स्कूल जा रहा है, तो क्या बोलते हैं, ही इज He is गोइंग टू going to स्कूल, school. ठीक है। तो समझ में आ गया, प्रेजेंट में वो होता ही इज गोइंग टू स्कूल, और Past पास्ट में में होगा, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। आ गया समझ में, ठीक है। चलो इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे, पास्ट Past परफेक्ट, perfect. ठीक है, ओके।